मैं बोलूँगा, मैं तो 1.5 पे बोलता नहीं। मैं तो 0.75 पे बोलता हूँ। तुम कैसे सुनोगे? नहीं सुन पाओगे ना? क्या सुनोगे? सर सुन पाऊंगा सर। क्यों, कैसे सुन पाओगे जब तुम इतनी तेज़ चलते हो और मैं तुमको एक साधारण चाल से लेकर चलूँगा, तो तुम मेरे साथ कैसे चलोगे? सर क्योंकि वही सीखना है मुझे कि हाउ मतलब ये जो हाउ टू बी स्लो मतलब ये कैसे तो धैर्य। तो तो तुम हाउ टू बी स्लो थोड़ी सीखोगे, तुम तो ऑलरेडी स्लो हो गए ना मेरे साथ चलने में। तो हो गया? नहीं हो गया? अगर तुम्हारी मजबूरी होती कि तुम तेज़ ही तेज़ भागते हो, तो तुम मेरे साथ कैसे चल पाते? क्योंकि मैं तो तेज़ चल नहीं रहा हूँ। मैंने मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है ना? ना सर। है मजबूरी तो भाग जाओ तेज़। ना सर। देखो मैं तो बैठा हूँ, 2 सेकंड 3 सेकंड का मैं बीच-बीच में मौन भी ले लेता हूँ, पॉज़। तुम तो नहीं भाग रहे? नहीं भाग रहे ना? नहीं भाग रहे ना? तो अपनी चाल आदमी धीरे कर लेता है। मन जो क्या स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहा होता है, वो अपने आप धीरे हो जाता है। कब हो जाता है? कब हो जाता है? अभी कैसे तुम्हारी चाल थोड़ा थम गई? कैसे हुआ ये? सर जब अच्छा साथ मतलब जब अच्छा साथ मिलता है, जब अच्छी कंपनी मिलती है। तो बस हो गया। यही जवाब है। जिसके साथ चल रहे हो, जब उसमें कुछ दम होता है, जब उसमें कुछ खासियत होती है, जब उसमें कुछ खूबसूरती होती है, तो उसके साथ चलने के लिए तुम अपनी चाल खुद ही धीमी कर लेते हो। यही सिद्धांत विचारों पर भी लागू होता है। विचार दौड़ रहे हैं इतना क्योंकि तलाश रहे हैं किसी को। जिसको तलाश रहे हैं, जब वो तुम्हारे साथ साथ ही चलने लगा, तुम्हें मिल ही गया, तो फिर विचारों की दौड़ थम जाती है, कम हो जाती है। कुछ आ रही बात समझ में? देखो कितनी शांति से बोल रहा है वो। 0.5 हो गया। समझ रहे हो? यूं ही थोड़े ही बेसबब भाग रहे हैं ख्याल सब। उन्हें कुछ चाहिए, और जब वो सामने आ जाता है तो मन एकदम ठहर जाता है, विचार एकदम स्थिर हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि मन चंचल है। नहीं नहीं नहीं, वो तभी तक चंचल है जब उसे अचल नहीं मिला है। अभी ज़्यादा तुम्हारे लिए हो जाएगा, अचल क्या होता है। इतना ही समझ लो कि कुछ खास चीज़ है जिसके लिए मन इधर उधर कूदता फुदकता रहता है। हुँ? और जो खास चीज़ है वो इतनी भी अनजानी नहीं है कि तुम कहो वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, खुफिया सा चेहरा बनाओ। जानते तो हो ही ना वो चीज़ क्या है। ना जानते होते तो मेरे सामने नहीं बैठे होते। पूरी तरह ना जानते हो, थोड़ा अंदाज़ा तो रहता ही है ना कि वो कौन सी चीज़ है। अपने आप को उस चीज़ के ज़्यादा संपर्क में रखो, उस चीज़ की संगति अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दो। एकदम थम जाओगे, थिर हो जाओगे, मौन हो जाओगे, ये कूद फांद, ये चंचलता वाचालता सब रुक जाएगी। समझे? मन का भागना अपने आप में कोई अशुभ बात भी नहीं होती है। मन का भागना यही बताता है कि मन संतुष्ट नहीं है। और अच्छी बात है ना कि संतुष्ट नहीं है तो भागता है इधर उधर। संतुष्ट भी ना हो और थम भी जाए तो मुर्दा ही हो गया। कि जैसे तुम मुर्दे को कीचड़ के ऊपर भी लिटा दो तो मुर्दा तो नहीं भागता वहां से। मन अभी जिंदा है, इसीलिए जब उसको तुम कीचड़ थोप देते हो तो भागता है। और अगर मन इतना भाग रहा है, इसका मतलब यही है कि तुमने उसको बहुत कीचड़ दे रखा है। वो कीचड़ से बचने के लिए इधर उधर भागता है। वो जहां है वो जान गया है कि वहां तृप्ति नहीं है, इसलिए इधर उधर भागता है। मन की चंचलता मन की प्यास का प्रमाण है। आ रही बात समझ में? तो एकदम ही धीरे हो गया। अरे सर समझ। तो बैठ करके एक सूची बनाओ कि क्या है जिंदगी में जो सबसे ज्यादा पसंद है। और जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको सबसे ज्यादा समय देना शुरू करो। हम गलती ये करते हैं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसे सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते। तो पहली भूल वहां हो जाती है। सबसे ज्यादा पसंद किसको करना है? जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। जरूरी हो। तो ये भूल मत कर देना कि जो जरूरी था उसको पसंद नहीं किया। हम कह देते हैं जरूरत एक बात है, पसंद एक बात है। नहीं, ऐसे नहीं। महत्व और प्रेम एक साथ चलने चाहिए। प्रेम उसी से करो जो महत्वपूर्ण हो। ये नहीं होना चाहिए कि जानते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ और है और दिल कहीं और लगा रखा है। ये नहीं होना चाहिए, ये धोखेबाजी है। तो जो जरूरी है उसको पसंद करेंगे, और जो पसंद करेंगे जिसको, उसको समय देंगे। और समय में मैंने ऊर्जा ध्यान सब एक कर दिया है। समय देना मतलब ऊर्जा भी वहीं पे देंगे, ध्यान भी वहीं पे देंगे, जो भी हमारे पास संसाधन है। अगर पैसा भी खर्च करना है तो उसी पे करेंगे। तो महत्व, प्रेम और समय, इन तीनों को एक कर देना है। फिर मन नहीं भागेगा इधर उधर। जो महत्वपूर्ण है उससे प्रेम, अनुमति देनी है अपने आप को प्रेम में पड़ जाने की। प्रेम खुद हो जाएगा, क्योंकि वो तो है ही महत्वपूर्ण। जो महत्वपूर्ण है वही तो सुंदर होता है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही तो सुंदर होता है। तो जो सत्य है उसके प्रेम में पड़ ही जाओगे। बस इजाजत दो अपने आप को। झूठ थोड़ी सुंदर होता है, सच्चाई ही सुंदर होती है। हुँ? तो जो जरूरी है उसको पसंद करेंगे, और जो पसंद है फिर उसको समय भी देंगे। फिर तुम पाओगे कि मन की दौड़ भाग ठहरने लगी है। बेवफाई नहीं करनी है कि महत्वपूर्ण कुछ और है,
प्यार किसी और से करते हैं और समय किसी तीसरे को देते हैं। ये नालायकी है, ये नहीं करनी है। अपने आप से ईमानदारी से पूछना होगा, ये दिन भर में मेरा समय जहाँ जाता है, वो जगह कितनी महत्वपूर्ण है? पाओगे अरे कोई महत्व नहीं है, लेकिन समय सारा वहाँ जाता है। समय, ऊर्जा, ध्यान, श्रम सब उधर जाता है बेकार। इतना ही नहीं, कई बार तो ये भी होता है कि जो पसंद है वहाँ भी समय नहीं जाता। महत्व तो छोड़ दो, लोग अपनी पसंद के साथ भी वफ़ादारी नहीं करते। कहेंगे पसंद तो यही है कि कुछ अच्छा, कुछ भी बोल, तुम्हें क्या पसंद है? बोल। जो अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, ऊँचे से ऊँचा, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, हाँ? अपने आप को इजाज़त देनी है कि हम तो इसी को पसंद करेंगे। समझ रहे हो? और पसंद कर लिया तो फिर उसका समय भी गुज़ारेंगे ना, उसकी संगत करेंगे। उस तक पहुँचने के लिए अगर श्रम संघर्ष है तो करेंगे, सब करेंगे। यही मन एकदम शांति का पुतला बन जाएगा। यही मन जो अभी दुश्मन जैसा लगता है एकदम दोस्त बन जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो बैठ करके आज एक कागज़ पर, हाँ, इस तरह के 3 खाने बनाना। पहले का शीर्षक महत्व, इम्पोर्टेंस, दूसरे का हाँ, इम्पोर्टेंस, लव, लव, टाइम। तीसरा हाँ, रिसोर्स इन्वेस्टमेंट, जिसमें टाइम, मनी, अटेंशन सब आ जाता है। और ये जो तीनों हैं एक दूसरे से परफेक्ट कोरिलेशन में होने चाहिए।